Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn standard 3 maths. Come to the next one. Question number 7, fill in the empty space. Unit number 6 and workbook. And yes, page number 103. चलो. Start with first one. तो fill in the empty space. तो उसमें आपको क्या करना है? अब तक आपने जितने भी मेथड सीखे सब्ट्रैक्शन के, सिंपल, विथ बोरोइंग, राइट, तो आपको यहाँ पे एडिशन के जैसे ही, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का चैप्टर है, इसलिए आपको फिल इन द एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको फिलअप करना है, राइट. सो ट्विस्टेड. तो अब तक आपने क्या सीखा? सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखा विथ बोरोइंग, वंस की लाइन में, टेंस की लाइन में, फिर 2 टाइम्स 10 को बोरो किया, राइट. फिर आपने वो करेक्ट भी किया कि क्रॉस चेक करके कि वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, राइट. सो आपको यहाँ पे क्या दिया है? फिल इन द एम्प्टी स्पेस, वन टाइप ऑफ ब्लैंक्स, राइट, बट सम के हिसाब के दिए आपको. सो आपको देखिए जहाँ पे आपको सर्कल में ब्लैंक छोड़ा हुआ है वहाँ पे नंबर्स लिखने हैं. तो कुछ ट्विस्टर इस तरह से दिया है. फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ जगह पे मतलब कि फर्स्ट लाइन में पूरा दिया है तो सेकेंड लाइन में कोई एक नंबर मिसिंग है, और आंसर के फॉर्म में भी एक मिसिंग है, एक दिया हुआ है. ऐसे हर जगह है. तो ये पूरा पेज जो है 103 का, तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो वहाँ पे प्लस या फिर माइनस करके आपको नंबर्स लिखना है करेक्टली, राइट. तो मैंने यहाँ पे 12 तक लिखा हुआ है, आगे का आपको करना है, बट हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन. फॉर एन एग्जाम्पल 42 -1 और फिर एक ब्लैंक छोड़ा है, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल कर देती हूँ. यस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ताकि आंसर आ जाए 4, और 4 में से 1 गया तो 3, राइट. बट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा आंसर होगा जिस वजह से यहाँ पे 4 आ जाए. तो यहाँ पे प्लस का साइन हो तो 2 + 2 4 होता है, राइट. बट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 भी नहीं आएगा. तो हम ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से करते हैं? राइट हैंड साइड से. सो 2 में से कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो 2 तो 4 से बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पर 10 + 2 12, राइट. 12 में से 4 गया तो 8. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 3 - 1, 3 - 1 2, ओके. 10 + 2 12, 12 - 8 तो 4 आ जाता है, राइट. गॉट इट. तो ये कुछ इस तरह से होगा. इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर देन 24 + 18 को ऐड करके देखिए. 8 + 4 12, 12 का 2 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 2 + 1 + 3 4, राइट. तो 42 आ जाएगा. सो आपको यहाँ पे डिसाइड क्या करना है कि कुछ मिसिंग है, बट क्या मिसिंग है? तो 2 से ज़्यादा तो 4 है, राइट. तो यहाँ से 2 से कम नंबर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे कम नंबर आएगा, 1 आएगा या फिर 0 आएगा. पर यहाँ तो 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10 को बोरो करो, 10 आफ्टर 10 + 2 12, और 12 में से 4 को माइनस करो तो आ जाएगा 8. इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से 8 गया तो ही 4 आया होगा. और यस, यहाँ पे रूल के हिसाब से 3 1 माइनस करके 3 - 1 2, राइट. आई नो दैट इसमें आपको थोड़ी सी देर लगेगी, बट आपको सोचना है, मतलब कि पहले थिंक अबाउट इट, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक. कम टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड. अभी देखो 4 5 और एक सर्कल है जिसमें नंबर मिसिंग है, फिर 2, फिर मिसिंग नंबर और 5, और यहाँ पे भी कुछ आता है और बाद में आता है 33. सो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसमें 5 माइनस करो तो 3 आता है? सो हम कैसे करेंगे ये डिसाइड? तो सपोज आप नंबर लेते जाइए कि 6 - 5 1 नो, 7 - 5 2 नो, तो यहाँ पे 8 होगा तो 3 आ जाएगा. यस, 8 - 5 3, राइट. ये आ गया.
अभी यहाँ पे देखिए 5 माइनस कितना नंबर, तो 3 आया, तो 5 में से 3 को निकाल दीजिए तो 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे 4 माइनस 2 2। गॉट इट? इफ यू वांट टू चेक योर आंसर देन 233 प्लस 225 का प्लस कीजिए तो आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाली लाइन। धीरे से कीजिए, याद करके कीजिए और दिमाग लगा के आप सीखिए, देन आफ्टर राइट डाउन। ओके, सो सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज कंप्लीट। कम टू द थर्ड वन, राइट? तो अभी मैं वर्कबुक जो है वो रख देती हूँ, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी सम्स है सब्ट्रैक्शन के वो 12 to 12 लाइन में ही लिखे हुए हैं, इसलिए चलो कम टू द थर्ड वन। मिसिंग नंबर 68, 1, बीच में मिसिंग नंबर 5, 43 और यहाँ पे मिसिंग नंबर। स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड ऑलवेज। 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3। 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, इसलिए उल्टा करो या फिर सीधा करो, आंसर तो 3 ही आएगा। अगर इसमें से माइनस करो तो भी, इसमें से माइनस करो तो भी, राइट? अब यहाँ देखो 4 कैसे आएगा, तो आप रिवर्स कर दो। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 होता है। अगर 5 में से 1 गया तो 4। डन? सो आंसर इज 433। We want to check your answer then 433 plus 135 is equal to 568. Done? So third one is done. Come to the fourth one. चलो start with right hand side. 4 minus 2 always 2. Then यहाँ पे क्या आएगा? तो फोर्थ वन में आपको दिया है यस, यहाँ पे 63 और यहाँ पे मिसिंग, तो वो हमने मिसिंग नंबर जो था वो कर दिया। 4 माइनस 2 2। अभी देखो यहाँ पे क्या आया? 3। तो 3 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 होगा, तभी यहाँ पे 3 आया, राइट? क्योंकि 3 प्लस 3 6 होता है, तो 6 में से 3 गया तो 3। 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 7 में से 1 जाएगा तभी 6 आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर आप लिख दो, राइट? If you write anything number, right, any number, then कभी 6 नहीं आएगा आंसर। 7 minus 1 is always to 6. So fourth one is already done. Come to the fifth one. Here is some missing number is right hand side and first one. यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 5. So ये जो है 5 कब आता है? तो यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे आया 5। बाकी का इजी है, बट यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे 9 हो तो 5 आए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 8 के बाद 9 और 10 दो ही नंबर ऐसे बचते हैं, राइट? बट यहाँ पे 10 का तो कोई है ही नहीं इश्यू कि 10 लिख दिया, तो ये पूरा जो है सब्ट्रैक्शन वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बैलेंस में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 10 तो आएगा ही, राइट? अभी देखो 10 और उसमें से 1 को माइनस करना है, बट 5 माइनस करना है, तो आप काउंट कैसे करोगे? तो अगर हम अभी 10 को बोरो ना करें तो सोचो 9 माइनस 8 5 नो, 10 माइनस 8 5 नो, 11 माइनस 8 5 नो, तो यहाँ पे कितना आएगा? पहले 10 को बोरो करो। अभी देखो 10 प्लस 1 तो 11, तो 11 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, नो। 12 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, नो। 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, गिनो। 8 के बाद 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 को बोरो किया, यहाँ पे 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 2, राइट? फिर से देखिए, यहाँ पे आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर हम लिखें और 10 को बोरो करें ताकि ये आंसर आ जाए, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 कोई भी लिखोगे और ऐसे करोगे।
10 + 1 11, तो 11 में से 8 जाता है तो 5 आता है कि नहीं? नहीं, तो यहाँ पे इरेज कर दीजिए। 2 लिखिए तो 10 + 2 12, 12 - 8 जाएगा तो 5 आएगा कि नहीं? नहीं। फिर 3 लिखिए तो 10 + 3 13, तो 13 में से 8 गया तो 5 आया कि नहीं? यस, आ गया, इसलिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10। रूल के हिसाब से साइड वाला जो है उसमें 1 माइनस करके 4, और 4 - 2 ऑलवेज 2, 225। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर अगेन एंड अगेन, देन राइट डाउन 228 + 225। ये दोनों का एडिशन जो है, अगर ये लाइन आ जाती है वाला मिसिंग नंबर जो है, सारे के सारी लाइन 453। सो अवर आंसर इज परफेक्टली डन एंड ट्रू, राइट? चलो, 5th one is done. Come to the 6th one. 2 - 5. So it is not possible. So we borrow 10. Then after यहाँ पे 5. ऐसा तो कर ही दीजिए ऑलवेज कि जब भी हम 10 को बोरो करते हैं तो साइड में 0 हो तो 9, अगर 0 नहीं हो तो एक माइनस करके कोई भी एक नंबर, मतलब कि 6 है तो 5, 5 है तो 4, 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 9। चलो, सेम एज बिफोर, 10 + 2 12, 12 - 5, 6 7 8 9 10 11 12। What is the number? 7। चलो, अभी देखो 5 और यहाँ पे 3, तो 5 में से हम कितने माइनस करेंगे? 2 को, तो 5 - 2 = 3। 7 और 4 का कनेक्शन क्या है? तो 7 में से 3 को माइनस किया होगा, इसलिए आया 4। तो 4 के बाद गिनिए 5 6 7, तो 3 लगाया, राइट? 3 नंबर हमने लिखा इसीलिए 7 आया। इट मीन्स 7 - 3 = 4। चलो, डन। So 1 2 3 4 5 6 is already done. ओके, चलो, इफ पॉसिबल तो आप क्या करो, पहले इतने 6 सम जो है वो देख लो, मैंने जो सिखाया अभी वो। देन आफ्टर राइट डाउन इन योर नोटबुक फॉर द प्रैक्टिसेस, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक, ताकि आपको मिस्टेक बहुत ना हो, राइट? सो कम टू द नेक्स्ट वन, 7। 9 - 3 6। इट्स वेरी इजी, ये जनरल है और सिंपल है। 9 - 3 6। देन आफ्टर हियर 6 और 8 का क्या कनेक्शन है? मतलब कि यहाँ पे कोई तो ऐसा बड़ा नंबर होगा जिसमें 6 को माइनस किया तो 8 आया। तो देखिए यहाँ पे 7 - 6 is 8, नो। 8 - 6 is 8, नो। 9 - 6 is 8, नो। और 10 की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे 10 को बोरो करेंगे, राइट? अभी देखिए ठीक वैसे ही बिफोर सम नंबर 5। सो यहाँ पे 10 और 6 है, तो 10 में सपोज 1 ऐड किया, यहाँ पे 1, तो 11 - 6 कितना होता है? 6 के बाद गिनिए 7 8 9 10 11 5, तो यहाँ पे क्या 5 है? आंसर नो। 12 - 6 6 होता है, तो यहाँ पे क्या 6 है? नो, तो ये भी नहीं। 13 - 6, 7 8 9 10 11 12 13, तो 7, क्या 7 है? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 4। अगर 14 - 6 करो तो आंसर 8 आ जाता है। देखना है कैसे? तो 6 के बाद गिनिए 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 4। रूल के हिसाब से यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, बट उससे पहले आपको मिसिंग नंबर कौन सा हो तो क्रॉस करो ना आप, राइट? कुछ नंबर यहाँ पे हो तभी आप 1 माइनस क्रॉस करोगे ना। तो देखो यहाँ पे सपोज लिखो यहाँ पे 5, तो 5 - 2 लिखो तो 3 आ जाता है। 6 लिखो तो 6 - 2 4, बट यस यहाँ पे आएगा 5। बड़ा लिखो बट उसे एक कम लिखो ताकि आपको 3 आ जाए, तो 3 + 2 5,
तो यहाँ पे 5 लिखोगे तो रूल के हिसाब से 1 माइनस क्रॉस कैसे होगा, इसलिए 3 + 2 5 के बदले 6 लिखो ताकि एक ऑलरेडी रूल के हिसाब से माइनस हो सके और 5 यहाँ पे आ जाए यहाँ के बजाय। गॉट इट? बाकी सेम इट इज सेम एज बिफोर, राइट? कम टू द 8th one. वेरी इजी, लर्न इजी, देन आफ्टर राइट डाउन। पहले अच्छे से सीखिए आप इसको, देन आफ्टर लिखिए। चलो 4 और 4, सो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा ताकि 4 आए? सो 8 माइनस 1 4, 4 + 4 8, सिंपल, राइट? तो 8 लिख दिया। 5 माइनस 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए 10 लिखोगे और यहाँ पे कुछ तो बोरो करना पड़ेगा। 10 बोरो किया है तो यहाँ पे कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, राइट? और 5 + 3 8, तो 8 के बदले हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे ताकि 8 यहाँ पे आ जाए। चलो अब तो सेम हो गया। 10 + 5 15, 15 माइनस 7, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 8। अभी देखो हो गया 5 + 3 8, 8 + 1 9। क्यों हमने 9 लिखा? ताकि एक तो ऑलरेडी माइनस करना ही है। इसका मतलब 5 + 3 8 तो होता ही है, बट रूल के हिसाब से 1 माइनस करना पड़ता है, इसलिए 8 को हमने यहाँ के जगह यहाँ लिख दिया। गॉट इट? और बाकी का सेम एज बिफोर। कम टू द 9th one. यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है, राइट? तो यहाँ पे लिखोगे 8, 8 माइनस 5 3। यहाँ पे है 4, तो 3 और 4 का कनेक्शन देखिए, तो 3 में से कुछ तो माइनस किया होगा तो ही 4 आया। पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर आप लिखो 3 - 2 तो 1 आता है, 3 - 1 तो 2 आता है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि चाहे जो भी लिखो अगर आंसर ही 4 है उससे बड़ा, तो 3 नंबर आएगा ही कैसे? इसीलिए पहले से हम 10 को बोरो करेंगे और यहाँ पे 1 माइनस करके 5 के ऊपर लिख देंगे 4। अभी हो गया सिंपल। 10 + 3 13, 13 में से 4 को माइनस करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 9, 4 - 2 2। फिर से मैं करा रही हूँ, 8 - 5 इज ऑलवेज 3। 3 में से कौन सा नंबर आप माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आंसर ही बड़ा नंबर है। तो 3 के ऊपर 10 को बोरो करो और यहाँ पे लिख दो 1 माइनस करके 4। 10 + 3 13, 13 माइनस 4 को माइनस कर दो। 13 में से 4 जाएगा तो ऑलरेडी 9 आ जाएगा, तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट, कि 9 हो तभी 13 में से 9 गया तो 4 रहेगा। गॉट इट? 9th one is done. Come to the 10th one. 5 और 8, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 को बोरो किया और यहाँ पे लिखा 1। 10 + 5 कितना हुआ? 15, 15 - 8, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे है 7। चलो 1 और यहाँ पे कुछ नंबर है और शायद वर्कबुक में भी नीचे की ओर दिया हुआ है आंसर। 10th में 2 और 5, सो आंसर इज 5। और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा तो 5 है, 1 से ज़्यादा, इसका मतलब 10 को और बोरो किया और यहाँ पे भी कुछ आएगा, तो 10 + 1 11, तो 11 - 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे होगा 6। तो 11 में से 6 जाएगा तो ही 5 आएगा। और यहाँ पे ये रूल के हिसाब से कुछ तो मिसिंग नंबर है और यहाँ पे आया 2। 2 + 1 3, राइट, 3 और एक हम ज़्यादा लिखेंगे इसलिए 4, राइट, और यहाँ पे क्रॉस करके 3, तो 3 - 1 2 हो गया। डन। 10th one is डन। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स बोरो किया है 10 को।
फिर से बता रही हूँ 5 - 8 इज़ नॉट पॉसिबल। बोरो 10, देन आफ्टर क्रॉस करके 1, फिर से यहाँ पे मिसिंग नंबर है और यहाँ पे 5 दिया है, तो 1 में से 5 तो कभी नहीं जाएगा, इसलिए सेकेंड टाइम 10 को बोरो किया। और यहाँ पे क्रॉस करके एक ज़्यादा डिजिट 2 + 1 3, बट 3 यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ रूल्स, यहाँ पे एक ज़्यादा लिखेंगे ताकि क्रॉस होके वही का वही आंसर मिल जाए। 10th one is done. Come to the 11th. 3 - 7, it is not possible, so we can 10 borrow. 10 + 3 13, 13 - 7, 8 9 10 11 12 13, कितना आया 6। रूल के हिसाब से यहाँ पे कुछ क्रॉस करके लिखना होगा। और यस 11 में लिखा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। सो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कुछ तो होगा, मतलब कि 9 - 8 तो 1। अगर यहाँ पे 9 हो तो 9 - 8 1, बट रूल के हिसाब से यहाँ तो कुछ क्रॉस करना ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0 हो तो पुट 9 - 8 1, और यहाँ पे क्रॉस करके 6 फ्लिप हो जाता है ना, राइट, वो साइड में चला जाता है इसलिए। सो 6 - 4 तो 2 आता है, राइट, बट यहाँ पे नो, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 और 4 है तो यहाँ पे 2। 6 - 2 इज़ 4। तो यहाँ पे मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि 9 - 8 ऑलरेडी 1 हो जाता है, बट यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए तो कैसा होता है कि 10 की बाद जो क्रॉस करना होता है वो नहीं होगा और वो साइड में करना होगा, इसलिए 0 0 के ऊपर 9, 9 - 8 1 और 6 - 2 4, और आंसर इज डन। कम टू द नेक्स्ट वन 12th। चलो यहाँ पे एक मिसिंग नंबर 10 आफ्टर 7, तो 12th में आपको दिया है 0, मतलब कि ब्लैंक ब्लैंक और 6। सो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो आंसर उसमें -7 करके 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए 10, क्योंकि 7 अगर आप यहाँ पे 8 लिखोगे तो 1 आएगा, 9 लिखोगे तो 2 आएगा, तो 10 तो लिख नहीं सकते, इसलिए 10 को हमने ऊपर ही बोरो कर लिया और यहाँ पे लिख दिया 3। अभी देखो 10 में 1 ऐड करो तो 11 - 7, 11 - 7 करो तो नहीं होगा, होगा कि नहीं चेक। 11 - 7 होगा कि नहीं चेक। 8 9 10 11 तो 4 आएगा, राइट। इफ 12 10, 12 - 7 8 9 10 11 12 5 आएगा। अगर 13 करो तो 13 - 7 8 9 10 11 12 13 होगा, यस। तो कितना आया 3। तो 10 + 3 13, 13 - 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6। सो आवर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे 6 भी आ गया और यहाँ पे 3 भी सही है और 10 को बोरो किया वो भी सही है। रूल के हिसाब से 3 लिखना पड़ेगा, राइट, 1 माइनस करके। 3 - 6 इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन सेकेंड टाइम बोरो 10। देन आफ्टर 1 माइनस करके 7, 10 + 3 13, 13 - 6, सो 6 के बाद गिनिए 13 तक, 7 8 9 10 11 12 13, सो व्हाट इज द आंसर 7, एंड 7 - 4 3। सो ये हो गया 12 तक। इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर तो आप ऑलवेज क्या करोगे, आंसर वाली लाइन और सेकेंड लाइन दोनों का एडिशन कर दोगे। अगर वो आंसर जो है वो फर्स्ट लाइन वाला आ जाता है तो आपको जितने भी सब्ट्रैक्शंस किए हैं आपने नोटबुक में, वर्कबुक में या फिर एग्ज़ाम में, अगर फर्स्ट लाइन जो आ जाए आंसर और सेकेंड लाइन का एडिशन करके फर्स्ट लाइन जो आ जाए, इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है, राइट। तो अब तक आप क्या करोगे, अब तक आपने जितने भी सम सॉर्ट आउट किए हैं, सीखे हैं, लर्न किए हैं, राइट। तो आज क्या करोगे, आज सिर्फ वीडियो देख के 12 तक आप वर्कबुक में करोगे, सिर्फ 12 तक ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कबुक में। देन आफ्टर आप कल या फिर आज आपका ये हो जाए, देन आफ्टर ही आप नेक्स्ट वन करोगे।
तब तक आप क्या करोगे, 1 to 12 तक ही वर्कबुक में करोगे और देन आफ्टर आप नेक्स्ट वाले जो है वो खुद से करोगे, बट अभी नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ मैथ्स का इतना ही लर्न करोगे और आगे का जो बाकी है आपका सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो आप पूरा करोगे, राइट। सो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।